हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चैप्टर चल रहा था सर हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसके जो प्रोविजंस थे वो हम लोग देख चुके थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो प्रोविजंस हमने डिस्कस किए वो अप्लाई किस तरीके से होते हैं, डीआरआर किस कंपनी के केस में कितना बनना है, वो चीज़ें आपको थोड़ी अच्छी से याद रखनी पड़ेगी। बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर डिवेंचर का क्वेश्चन जो वो डिफ़िकल्ट आने वाला नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी को डीआरआर क्रिएट कितना करना है। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है आपकी कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर अनलिस्टेड है तो वो एआई, एनबीएफसी जो है इन सब के अंडर कवर होती है या फिर इनके अंदर कवर नहीं होती है। वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। तो जो पेज नंबर 8.7 और 8.8 पे डीआरआर के रिगार्डिंग टेबल जो दी हुई है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपका डिवेंचर का क्वेश्चन गलत होता है तो वो कहीं ना कहीं केवल इसी रीजन से गलत होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपने उस टेबल को अच्छे से स्टडी नहीं किया। तो वो जो टेबल है वो आपको काफ़ी अच्छे से याद करनी है। ठीक है जी, चलो अभी हम लोग आज मूव करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले देखते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1। आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 8.28 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपका? ए कंपनी हैड इशूड 20,000 13% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each on 1st April 11. The debentures are due for redemption on 1st July 2012. एक कंपनी है सर जिसने 20,000 डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, जिनका रिडम्पशन होगा 1 जुलाई 12 को। ठीक है, The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%. तो सर 20,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल कैसे है? एट 5% प्रीमियम। ठीक है, 20,000 डिवेंचर्स ₹100 वाले कंपनी रिडीम करेगी। कैसे करेगी? 5% प्रीमियम पे। एंड ऑल्सो conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares, nominal value ₹10 each at a price of 15 per share. दूसरा हमने ऑप्शन दिया कि डिवेंचर होल्डर्स आप लोग चाहो तो अपना जो डिवेंचर्स है वो हम लोग रिडीम करके उसके बदले आपको कैश पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज एक ऑप्शन और है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्जन करवा लो डिवेंचर्स का इनटू इक्विटी शेयर्स। और मैक्सिमम ऑप्शन कितने के लिए है? फॉर 20% डिवेंचर्स। ट्वेंटी % डिवेंचर होल्डर्स को हमने ऑप्शन दिया कि आप जितने भी डिवेंचर्स आपके पास है उसके 20% आप क्या करवा सकते हो? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिवेंचर्स डिडंट एक्साइज द ऑप्शन। तो देखो टोटल डिवेंचर्स कितने हैं सर? 20,000 डिवेंचर्स हैं, उसमें से 2500 वाले डिवेंचर्स ऐसे हैं सर जो कहते हैं ना जी हमें आपकी ये बात समझ नहीं आती, हमें कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं करवाना, आप तो हमें सीधा सीधा क्या करना, कैश में पेमेंट कर देना। कैसे सर? जो भी ₹100 का डिवेंचर उस पर ₹5 प्रीमियम के हिसाब से ₹105 आप हमें दे देना। ठीक है, कोई बात नहीं, मर्जी है इनकी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर्स एक्साइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। सर अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? कहते हैं हमें ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने इशू करने पड़ेंगे डिवेंचर होल्डर्स को। तो जर्नल एंट्रीज करने की नीड आपको यहाँ पे नहीं है। जर्नल एंट्रीज नहीं करनी। क्वेश्चन में आपसे केवल और केवल क्या पूछा है सर? क्वेश्चन में हमसे केवल इतना सा पूछा है कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने हैं।
यही पूछा है जी। चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी वर्किंग्स को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम कितने इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करेगी कंपनी। ठीक है, चलो जी करते हैं स्टार्ट। हम लोग क्या बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग number of equity shares to be issued। इस स्टेटमेंट से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं, किसको सर, डिवेंचर होल्डर्स को। तो सबसे पहले क्या देखोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स कितने हैं, पार्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स कितने हैं, 20,000। उसमें से डिसेंटिंग कितने हैं, तो कहता है सर ऐसे डिवेंचर होल्डर्स थे, डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिवेंचर्स डिडंट एक्साइज द ऑप्शन। तो आप लिखोगे लेस डिवेंचर होल्डर नॉट ऑप्ट फॉर कन्वर्जन। ऐसे डिवेंचर होल्डर्स कितने हैं सर, 2500 के। तो बाकी जो बच गए 17,500, ये कौन से हैं सर, ये वो डिवेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है फॉर कन्वर्जन। तो यहां पे क्या लिख दोगे, डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट फॉर कन्वर्जन। अब 17,500 डिवेंचर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने कन्वर्जन के लिए क्या किया, ऑप्ट किया है। अब सर बात ही आती है कि कितना पोर्शन उनको मिलेगा कन्वर्जन के बदले। तो हम लोग लिख देते हैं कन्वर्जन रेशो। क्या लिख दोगे, कन्वर्जन रेशो। कन्वर्जन रेशो क्या है सर, 20%। देयरफॉर नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी कन्वर्टेड कितना आएगा सर, 17,500 का 20%। टोटल जो आपके 20,000 डिवेंचर्स थे उसमें से 2,500 डिवेंचर्स तो बाहर निकल गए। 17,500 डिवेंचर्स जो है वो एग्री कर रहे हैं कि हम लोग को मैक्सिमम कितना मिल सकता है कन्वर्जन में, 20%। तो कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, 3,500। तो ये एग्री कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर, ये सारी कैलकुलेशन किस में थी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स में हमारी ये कैलकुलेशन चल रही थी। अब हम लोग देखेंगे सर कैसे किया हमने आगे, वैल्यूज के अंदर हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो देखेंगे ये जो डिवेंचर होल्डर्स हैं 3,500, ये इनको पेमेंट हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन में बताया गया कि जो भी डिवेंचर होल्डर्स चाहे उनको आप पेमेंट करो या कन्वर्जन, इनको क्या है 5% प्रीमियम पे सेटल करना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रीमियम जिनको पेमेंट कर रहे हैं उनको तो हम लोग 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं और जिनको कन्वर्जन कर रहे हैं उसको कुछ अलग से प्रीमियम पे? नहीं, हम लोग डिफरेंशिएट किस बेस पे करेंगे। तो दोनों जो डिवेंचर होल्डर्स कन्वर्जन के ऑप्शन के थ्रू शेयर्स ले रहे हैं वो, और ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जो पेमेंट ले रहे हैं उनके वैल्यूज क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी पर डिवेंचर। तो इसलिए सर ऐड हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। कितने हैं सर, 3,500 इंटू एक है 100 रुपीज़ का,
3,50,000 ऐड करेंगे सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सर इन 3,500 जो ये आपके हैं इन पे 5 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। 3,500 इंटू 5 17,500। अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर 367,500 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा सर, इशू प्राइस पर इक्विटी शेयर। एक जो इक्विटी शेयर आपका है उसका इशू प्राइस कितना है, तो क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जो शेयर्स हैं कंपनी वो 10 रुपीज़ वाला इशू करेगी। कैसे? 10 रुपीज़ वाला शेयर 15 पे इशू करेगी, तो इशू प्राइस पर शेयर कितना रहेगा 15। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना आएगा सर 3,67,500 डिवाइड बाई 15। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है 3,67,500 डिवाइड बाई 15 24,500 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू करने पड़ेंगे। और ये हो गया सर आपका आंसर। ठीक है जी सर। अगर इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ लेता तो कुछ एडिशनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोल देता आपको कि ये स्टेटमेंट बनाना है, उसके साथ क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो फिर क्या करते सर, डीआरआर और डीआरआई जैसे आपको एज यूजुअल क्रिएट करना होता है वो सब आप लोग देख लोगे, वो आपको उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है। उसके अलावा क्या सर, डिवेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट ड्यू करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितने के सर, टोटल थे 20,000 इंटू 100 20 लाख के। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख टू डिवेंचर होल्डर्स 21 लाख। देन सर ये कन्वर्शन वाली आपकी एंट्री होएगी, बट उससे पहले क्या होगा, प्रीमियम के अरेंजमेंट्स करने की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। एसपीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना 1 लाख। उसके बाद सर हमें जो भी हम लोग मान रहे हैं कि डीआरआर और डीआरआई की रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है वो सब आपको करनी पड़ेगी। ए कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स, तो सर कौन सी कंपनी है मेंशन नहीं है, आप अप्रोप्रिएट अजम्पशन डाल दोगे वहाँ पे कि हम लोग ये कंपनी मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने 10% या 25% डीआरआर बनाया है। या फिर आप मान सकते हो कि एनबीएफसी या ऐसी कंपनी है जिसको डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको डीआरआर की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 लाख के डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हो, उसके लिए सर डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा 15%। डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री करोगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके बाद डीआरआई को रियलाइज करने की एंट्री कर दोगे। फिर क्या करना पड़ेगा सर, फिर दो चीज़ें बच गई, एक तो कन्वर्जन वाली एंट्रीज और दूसरी बच गई सर जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको जिन्हें पेमेंट करना है उनकी एंट्रीज। तो दोनों की एंट्रीज आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। जो कन्वर्जन वाली एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्जन वाली एंट्री में क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने सर 3,67,500, डिवेंचर होल्डर्स कितने के 3,67,500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,45,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,22,500। तो जो कन्वर्जन वाली एंट्री है वो क्या बन जाएगी आपकी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना आएगा सर 3,67,500, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,45,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,22,500। ये केवल कन्वर्जन की एंट्री है। बीइंग इक्विटी शेयर इशूड अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स
उसके बाद सर जो भी आप डिवेंचर होल्डर्स बच गए उनको पेमेंट करोगे, उसके लिए क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो आपकी एंट्री का एडिशनल अलग से और हो जाएगी। सर सारा काम कंप्लीट हो गया। डीआरआर अगर बनाया तो ट्रांसफर कर देना जीआर के अंदर, नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बस इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर। एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमने जो स्किप किया था, अब हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। किसी को नोट करना है तो नोट कर लो भाई। एंट्रीज सारी मैंने आपको बता दी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 6। पेज नंबर 8.24, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। अगेन क्या है, अनलिस्टेड कंपनी, और कौन सी, अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। अगर ऐसी कोई कंपनी हो सर अनलिस्टेड और अदर देन AIFI, NBFC, बैंकिंग या HFC हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सब के अलावा अगर कोई हो तो उस केस में DRR 10%। एज ऑन 30 जून 11 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है सर आपको एक कंपनी की, जिसके अंदर देखो लाइबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। 5 लाख इक्विटी शेयर्स है सर 200 रुपये वाले, टोटल 50 लाख वैल्यू के। जनरल रिजर्व 90 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, DRR बनाया हुआ है 10 लाख रुपीज का। 13% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कितने, 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल 1 करोड़ के डिवेंचर्स हैं, उसका 10% 10 लाख का DRR बनाना चाहिए, जो कि आपका ऑलरेडी बना हुआ भी है। अदर लोन्स दिए हुए 65 लाख के, और करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस हैं 1,25 लाख के। ये है बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड। अब डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड। फिक्स असेट्स एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 1,60 लाख। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट DRI कितना है, 15 लाख का, 1 करोड़ का 15% 15 लाख, ये भी बनाया हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस 75 लाख, अदर करंट असेट्स 2 करोड़। तो सर DRR और DRI की जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनती है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, चेक करो। DRR कितना बनना चाहिए, 10%, 10 लाख, तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब अगर किसी बच्चे ने ये मान लिया कि 25% बनना चाहिए सर, तो फिर उसका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वो पहले DRR बनाएगा फिर उसको GR में ट्रांसफर करेगा। सर DRR बनना 10% था, बना दिया 25%, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्या? हाँ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए DRR बनाना कितना जरूरी है, 10% ही जरूरी है। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के प्रोविजन के अंदर क्या कर रहे हो, लैग कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, द डिवेंचर होल्डर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई 2011। 1 जुलाई को जो डिवेंचर्स हैं हमें वो क्या करने हैं, रिडीम करने हैं। डिवेंचर्स जो वो रिडीम होंगे 1 जुलाई को। उसके साथ बोल रहा है कैसे, द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जो डिवेंचर्स आपके हैं कितने के सर, 1 करोड़ रुपीस के, उनको 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। और क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स into equity shares at a predetermined price of 15.75 per share and the payment in cash। तो हमने डिवेंचर होल्डर्स को बोला, अरे डिवेंचर होल्डर्स सुनो, या तो कैश ले लो, कैसा, जो डिवेंचर की वैल्यू है वो, प्लस 5% प्रीमियम जोड़ करके,
या फिर आपके पास जितने डिवेंचर हैं उसका 20% आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स के अंदर। बट हम जो आपको इक्विटी शेयर देंगे 10 रुपीज वाला 15.75 पर शेयर के अकॉर्डिंग देंगे। इट मीन्स हमारा जो शेयर होगा वो 5.75 रुपीज प्रीमियम पे आपको इशू किया जाएगा। ठीक है जी। एज्यूमिंग दैट एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर्स, 25,000 डिवेंचर्स जिनके पास थे उनको छोड़ करके द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। तो सर टोटल डिवेंचर्स कितने हैं? 1 लाख, उसमें से बाहर खड़े कितने हुए? 25,000। कन्वर्जन ऑप्शन कितने लोगों ने लिया? 75,000 डिवेंचर होल्डर्स ने लिया। वैल्यू कितनी आएगी? 75,000 इंटू 100, 75 लाख प्लस 5% प्रीमियम। द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया, जो भी पार वैल्यू थी वो अपने को रिसीव हो गई। ऑल द कन्वर्जन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 जुलाई 2011, सारा का सारा काम 1 जुलाई को ही कंप्लीट हो चुका। रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1 जुलाई 11, सीए साहब आपको क्या काम सौंपा गया है? आप लोगों को सौंपा गया है कि आपको कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो रीड्राफ्ट करनी है। और क्या बोला है? शो योर कैलकुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट। भाई एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने अलॉट करने हैं वो, और साथ के साथ एक चीज एडिशनली हमसे और पूछ ली, क्या चीज? कि कैश में पेमेंट कितना करना है। तो हम लोग इधर इतने पोर्शन में कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए हमारा वर्किंग नोट वाला पोर्शन, जहां पे सर हमें पूछा है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉट कितने करने हैं, और दूसरा क्या सर? कैश जो है वो आपका यूटिलाइज किस तरीके से होगा। ये दो, या जो डिवेंचर होल्डर्स उनको कैश पेमेंट कितना करना है, ये दो हमारे मेजर वर्किंग नोट्स रहने वाले हैं। फर्स्ट बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन है सर क्वेश्चन के अंदर? चेक करो, 1 लाख। टोटल डिवेंचर्स कितने हैं? टोटल सर 1 लाख डिवेंचर्स हैं। उसमें से ऐसे डिवेंचर होल्डर्स कितने हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है? किसके लिए सर? कि हमें डिवेंचर्स नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? लेस करेंगे सर, लेस नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स नॉट ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, ऐसे डिवेंचर होल्डर्स जिन्होंने कन्वर्जन को ऑप्ट नहीं किया। कितने हैं सर? 25,000। ठीक है। अब अगर ये मैं हटा दूं तो सर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट फॉर कन्वर्जन। अब क्या आएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट फॉर कन्वर्जन। कितने डिवेंचर होल्डर्स हैं सर? ऐसे तो आ गए आपके 75,000। अब क्या करना है सर? इनको हमें कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले निकालेंगे कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो क्या है? 20%। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कितने आएंगे? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आ जाएंगे सर
75,000 का 20% 15,000। 15,000 डिवेंचर्स आपके ऐसे आएंगे जो क्या है, कन्वर्ट होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब जो डिवेंचर्स हमें कन्वर्ट करने हैं उनकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कितनी वैल्यू आएगी सर? 15,000 डिवेंचर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं इनटू एक डिवेंचर कितने प्रीमियम पे? 5 रुपीज प्रीमियम पे। तो 15,000 इंटू 105, टोटल जो पेमेंट करना पड़ेगा सर हमें कितना करना पड़ेगा? 15,75,000 का डिवाइड बाय क्या करना है? इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है? 15.75। देयरफॉर क्या कैलकुलेट आया सर? ओके, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड 15,75,000 डिवाइड बाय 15.75, तो ये आ गया सर आपका 1 लाख जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू करने पड़ेंगे अगेंस्ट कन्वर्जन। जब हम लोग एंट्री करेंगे इसकी तो इफेक्ट क्या आएगा सर? जो शेयर कैपिटल है हमारी, शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज कितने से होगी? 1 लाख इंटू 10 से, 10 लाख रुपीज से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा सर? देखो, एक जो शेयर आपका है पर शेयर प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है सर पर शेयर हमारा 5.75, तो 5,75,000 रुपीज कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्या ये इतनी बात आपको समझ आई जी? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड, कितना कैश का पेमेंट हमें करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे सर? 1 लाख। कन्वर्जन के ऑप्शन में कितने चले गए? 15,000। ऐसे डिवेंचर होल्डर्स कितने बच गए जिनको पेमेंट जो है हमें कैश में करना पड़ेगा? 85,000। 85,000 डिवेंचर्स अब ऐसे आ गए जिनको हमें पेमेंट जो है वो किस में करना है? कैश में करना है। कैसे करना है सर? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना? 5%। तो इन 85,000 डिवेंचर्स की पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 85 लाख, प्लस क्या करना पड़ेगा? 5% प्रीमियम। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा कि हमें कैश में पेमेंट कितना करना है। तो सेकंड वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे। क्या बनाना है भाई? सेकंड वर्किंग नोट बनाओ आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी पेड, हमें कैश पेमेंट कितना करना है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। ये हमारा है सर नोट नंबर 2, ये था हमारा नोट नंबर 1। कैसे निकालेंगे कैश का पेमेंट कितना करना है? तो सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे सर 1 लाख के, लेस कर दो डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट फॉर कन्वर्जन। भाई जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन ले लिया उनको तो कैश देना ही नहीं है ना। अगर टोटल में से मैं लेस कर दूं वो, तो क्या आएगा सर? फिर निकल के आ जाएगा डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट फॉर कैश वाले कितने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकलाइए? डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट फॉर कैश कितने? 85,000।
वैल्यू पर डिवेंचर 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर डिवेंचर कितना, ₹5। देयर फॉर कैश टू बी पेड कैसे आएगा, 85,000 इंटू 105, 85,000 जो आपके हैं इंटू 105, 89,25,000। तो फिर क्या लिखोगे सर, कैश टू बी पेड कितना आ गया, ये टोटल आपका 89,25,000, 89,25,000 रुपए का कैश के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सर क्या करना है, एक वर्किंग नोट हमें और चाहिएगा कि कैश का बैलेंस कितना आएगा, कैश का बैलेंस कितना आएगा। तो देखो क्वेश्चन में कैश कितना गिवन है आपको, कैश गिवन है सर 75 लाख। इन्वेस्टमेंट जो DRI था वो हमने बेच दिया 15 लाख में। डिवेंचर होल्डर्स को रिडम्पशन पे हमने कैश का पेमेंट किया सर 89,25,000 का। तो जो कैश का बैलेंस बच गया वो कितना बच गया, 25,000, 75,000। कैश का बैलेंस कितना आ गया आपका, 75,000। प्रीमियम जो था सर हमने कितना यूटिलाइज किया, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका कितना आया देख लो एक बार, क्योंकि ये पैसा हमें निकालना पड़ेगा फ्री रिजर्व में से। कितना सर, टोटल 1 लाख का 5%, टोटल डिवेंचर्स कितने थे 1 करोड़ के, उसका 5% हो गया 5 लाख, या 1 लाख इंटू 100 इंटू 5%। तो आपको प्रीमियम कितना चाहिएगा सर, 5 लाख रुपीज़ का। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें चाहिए थी, जो वर्किंग नोट्स थे वो सब हमने बना लिए सर। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन के मेन बैलेंस शीट वाले सॉल्यूशन की ओर। बैलेंस शीट का जो कंपनी है सर, कंपनी का नेम क्या है, कन्वर्टिबल लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन, कब बना रहे हो, किस डेट को बनानी है, तो कहते हैं सारी एंट्रीज 1 जुलाई को हो गई थी, तो 1 जुलाई को बनानी है, 1 जुलाई 2011। क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर सर, सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में सर आप सबसे पहले क्या लिखते हो, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी आएगी, क्वेश्चन में कितनी गिवन है सर, 50 लाख की। नए शेयर्स हमने इशू किए थे 10 लाख के, टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 60 लाख। वर्किंग नोट बनाओ तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हो 60 लाख के टोटल शेयर्स हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वो कितने थे, 5 लाख शेयर्स 10 ईच के, 1 लाख शेयर्स और हो गए, तो वहाँ पे लिखोगे 6,80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, कितने के, 60 लाख के। उसके बाद सर जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आती है वो आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा
क्या क्या डेटा हमें गिवन है। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व 90 लाख। जनरल रिजर्व कितना गिवन है? 90 लाख का। जनरल रिजर्व के साथ और क्या क्या गिवन है सर क्वेश्चन के अंदर? P&L गिवन है हमें 10 लाख रुपीज का। P&L कितना है? 10 लाख का। DRR गिवन है सर हमें। DRR कितना है? 10 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग तीन चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या? जनरल रिजर्व, P&L और DRR। अब क्या किया सर हमने? जो DRR था हमारा वो खत्म हो जाएगा उसको, बिकॉज सारे डिवेंचर्स रिडीम हो गए, तो DRR के बैलेंस को ट्रांसफर कहाँ कर दोगे? GR के अंदर। ठीक है, ये आपका DRR चला गया। अब क्या बच गया? GR और P&L। सर हमने जो डिवेंचर्स रिडीम किए उसके लिए पैसा निकाला, किसमें? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए आपने कितना पैसा निकाला? यहां से 5 लाख का। कितना पैसा निकाल लिया? 5 लाख का। बैलेंस कितना बच गया? 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख माइनस 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम एक और आया सर हमारा 5,75,000 का। तो यहां पे एक और ऐड क्या कर दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम 5,75,000। टोटल 1 करोड़ 10,75,000 क्या आ जाएगा आपका? GR। तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दोगे आप, सॉरी क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल 1 करोड़ 10,75,000। जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितना आ जाएगा आपका? 1 करोड़ 10,75,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ चेंज किया क्या आपने? डिवेंचर्स जो आपके थे वो रिडीम हो गए, खत्म हो गए। अदर लोन्स जो 65 लाख के वो एज इट इज पड़े हैं, तो उसके लिए आप लिखोगे क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने की है? 65 लाख की। और कोई डिटेल्स आपके पास है नहीं, तो सीधा आप यहीं पे मेंशन कर दोगे, अलग से नोट्स अकाउंट्स बनाने की नीड आपको नहीं है। नेक्स्ट क्या है? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो अदर करंट लायबिलिटीज हेडिंग डाल के अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आप लिख दोगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितने के हैं? 1 करोड़ 25 लाख। और कोई आइटम जो आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आने वाला है कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा आपका लायबिलिटी साइड का टोटल। कितना आ जाएगा? 60 लाख प्लस 1 करोड़ 10,75,000 प्लस 65 लाख प्लस 1 करोड़ 25 लाख, 3 करोड़ 60,75,000, 3 करोड़ 60,75,000। अब सर हमें असेट साइड स्टार्ट करनी है। असेट साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे? सेकंड जो आपकी मेजर हेडिंग आएगी वो आ जाएगी असेट्स। मैं ये जो लायबिलिटी साइड वाला पोर्शन बनाया है इसको हटा देता हूं यहां से। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए एक बार। चलो इधर बना लेते हैं। सेकंड मेजर हेडिंग क्या है आपकी?
असेट्स, असेट्स में सबसे पहले क्या आएगी? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेंजिबल या इंटेंजिबल? सर क्वेश्चन में गिवन है फिक्स असेट्स लेस डेप्रिसिएशन, तो इसको सर हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजिबल असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले क्या दिखा दोगे? टेंजिबल असेट्स आपकी फर्स्ट हेडिंग में आएगी। वैल्यू कितनी है सर? टेंजिबल असेट्स किसके अंदर आती है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई में आएगी आपकी टेंजिबल असेट्स। कितनी वैल्यू की गिवन है बैलेंस शीट में? 1,60 लाख। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRI, तो DRI को हमने कैश में रिसीव कर लिया था, अब हमारी एसेट्स का पार्ट नहीं बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? कैश एंड बैंक बैलेंस। कौन सी हेडिंग में आता है सर? करंट असेट्स में। करंट असेट्स में क्या आएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना बचा था क्वेश्चन में आपका? 75,000 जो वर्किंग नोट बनाया जहां से निकल के आया था हमारा। और क्या है? अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स कितने की है सर? क्वेश्चन में गिवन है 2 करोड़ रुपीज की। ये आ जाएगा आपका असेट साइड का टोटल 3,60,75,000। ठीक है, इस तरीके से आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 होता है कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो अनसॉल्व क्वेश्चन 2 है आपके मॉड्यूल का, वो निकालो भी। पेज नंबर है 8.28। लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक कोई कंपनी है लिब्रा लिमिटेड जिसने क्या किया, कोई पब्लिक इशू किया है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड 2 लाख, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस ₹100 पर डिवेंचर। एक कंपनी जो है उसने 2 लाख डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं। फेस वैल्यू क्या है? ₹100 और इशू प्राइस भी क्या है? ₹100। कन्वर्टेबल पोर्शन फॉर डिवेंचर्स 60%। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। जिस डेट को जो इशू है वो क्लोज हो जाएगा, उसके 6 महीने के बाद हमें क्या करना है? उन डिवेंचर्स का कन्वर्जन करना है। और कन्वर्टेबल पोर्शन कितना है? 60%। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट्स 1 May 11। डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 June 11। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15%। पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैसे भी डेट ऑफ अलॉटमेंट से ही पेबल होते हैं, इशू से होते ही नहीं है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ₹60, फेस वैल्यू ₹10। जो डिवेंचर होल्डर्स कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में, उनको ₹10 वाला इक्विटी शेयर दिया जाएगा ₹60 में। ₹10 वाला जो इक्विटी शेयर है वो ₹60 में दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को। अंडरराइटिंग कमीशन कितना है?
2%. Number of debentures applied for 1,50,000, जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन ऑप्ट किया होगा या जिन्होंने डिवेंचर्स लिए हैं. इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च. जो डिवेंचर्स हैं उन पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है कब? 30 सितंबर को और 31 मार्च को. टोटल डिवेंचर्स जो इशूड किए गए वो किए गए हैं 2 लाख के. 60% क्या है? कन्वर्जन वाला पोर्शन. इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स हाफ ईयरली हो गया. राइट रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज. कंपनी जो है वो साल में 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है. कब कब सर? 30 सितंबर को और 31 मार्च को. इन इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री आपको करनी पड़ेगी. जितने डिवेंचर होल्डर्स ने ऑप्ट किया किसके लिए? कन्वर्जन के लिए, उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी. डीआरआई कितना बनाना है वो एंट्री करनी है. डीआरआर की नीड है या नहीं है वो हमें देखना है. ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमें क्या करना है सर? कंप्लीट करना है. चलो करते हैं स्टार्ट. नंबर ऑफ डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर कितने हैं? 1,50,000. क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? देखो टोटल डिवेंचर्स जो कंपनी को इशू करने हैं वो कितने हैं? 2 लाख. इन 2 लाख डिवेंचर में से आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कितने की हुई है? 1,50,000 की. बच गए कितने? 50,000. तो ये जो एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई ये तो पब्लिक को इशू हो जाएंगे. जो बच गए आपके 50,000 डिवेंचर्स वो कहाँ जाएंगे? तो देखो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर डी दिया हुआ है आपका, जिसमें क्या लिखा हुआ है? अंडरराइटिंग कमीशन 2%. अगर कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रही है उन पे अंडरराइटिंग कमीशन दिया हुआ है तो अगर कोई डिवेंचर्स कम सब्सक्राइब्ड रहते हैं, कम एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो बचे हुए डिवेंचर्स कौन ले लेंगे सर? अंडरराइटर्स ले लेते हैं. अंडरराइटर्स जो हैं वो बाकी बचे हुए डिवेंचर्स को क्या करेंगे? ऑप्ट कर लेंगे. तो 1,50,000 के लिए पब्लिक से हमें एप्लीकेशन मिलेगी. 50,000 डिवेंचर्स का पैसा कहाँ से आएगा? अंडरराइटर से. कमीशन केवल 150 पे देना है या 150 प्लस 50 2 लाख पे देना है या 50,000 पे देना है अंडरराइटर्स को? तो अंडरराइटर्स बोलेंगे भाई आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका टारगेट क्या था? 2 लाख डिवेंचर्स इशू करना. चाहे हम लें या पब्लिक में हम लोग बिकवाएं, आपके सारे 2 लाख डिवेंचर्स जो है वो इशू हुए या नहीं हुए? हो गए ना? तो ये आपके लिए मैटर नहीं करता. अब हमें जो कमीशन मिलना चाहिए वो कितने पे मिलना चाहिए? 2 लाख डिवेंचर्स पे मिलना चाहिए. तो जो भी अंडरराइटर्स है वो कमीशन कितने पे लेंगे? 2 लाख डिवेंचर्स पे कमीशन चार्ज करेंगे. ठीक है जी. चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई? जब कंपनी क्या करेगी? डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड. फर्स्ट एंट्री क्या होगी? डिवेंचर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की. कितने डिवेंचर्स पे मिली सर एप्लीकेशन मनी? 1,50,000 डिवेंचर्स पे. कैसे इशू किए हैं डिवेंचर्स? इशूड एट पार. तो डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन.
कितना आएगा सर? 1,50,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 1,50,00,000 रुपीज। नरेशन लिख दोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1,50,000 debentures। 1,50,000 डिवेंचर्स पे आपको एप्लीकेशन मनी क्या हो गई? रिसीव हो गई। अब बात आती है सर कि एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डिवेंचर अकाउंट के अंदर। कितने % वाले डिवेंचर्स हैं सर? 15% वाले डिवेंचर्स हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,00,000। बाकी जो बचे हुए डिवेंचर्स हैं 50,000, वो कौन लेंगे? अंडर राइटर्स। तो उसका पैसा हमें कहां से मिलेगा? अंडर राइटर्स से। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 into 100, 50 lakh to 15% डिवेंचर्स अकाउंट। टोटल कितना हो गया सर? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपीस के जो पैसा आपका अमाउंट है वो आप ट्रांसफ़र कर दोगे 15% डिवेंचर अकाउंट के अंदर। क्या लिखेंगे सर? बीइंग 1,50,000 डिवेंचर issued in public and 50,000 debentures issued to underwriters। हमने नरेशन के अंदर बता दिया कि 1,50,000 डिवेंचर्स हमने कहाँ इशू किया? पब्लिक में, और 50,000 कहाँ किए हैं? अंडर राइटर्स को। जैसे ही अंडर राइटर से आपने 50 लाख रुपीस मांगे, अंडर राइटर्स बोले भाई साहब 50 लाख क्यों मांग रहे हो? पहले हिसाब तो कर लो। किस चीज़ का हिसाब? आपके डिवेंचर्स इशू हुए हैं, आपने कहा था बदले में कमीशन दोगे, तो हमें हमारा कमीशन दो। अंडर राइटर्स डिमांड करेंगे खुद के कमीशन की, और अंडर राइटर का कमीशन फर्म के लिए होता है एक्सपेंस। डेबिट करोगे अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या सर? अंडरराइटर से हमें पैसा लेना है तो उनसे पैसा लेना, उसके बदले एडजस्ट कर देते हैं, तो 2 कर देंगे, टू अंडर राइटर्स। कितना है कमीशन सर? 4 लाख रुपीज। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन एट द रेट 2% एडजस्टेड अगेंस्ट अंडर राइटर्स ड्यूज। जो अंडर राइटर्स के ड्यूज थे उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया? अंडर राइटर का जो कमीशन है वो एडजस्ट कर दिया। अब हम अंडर राइटर को बोलेंगे भाई साहब 50 लाख लेने थे, 4 लाख का हिसाब किताब हो गया, बाकी बचा हुआ पैसा क्या करना है? लाओ आप हमें बाकी बचा हुआ पैसा दे दो। अंडर राइटर से बाकी बचा हुआ पैसा मांगोगे तो क्या एंट्री करोगे? सर अंडर राइटर से पैसा मिलेगा हमें, तो हम लोग एंट्री करेंगे, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। कितना सर? 50 लाख लेना था, 4 लाख का सेटलमेंट हो चुका, 46 लाख रुपीज। बीइंग अंडर राइटर्स बैलेंस सेटल्ड। जो भी अंडर राइटर्स का बैलेंस था वो हमने क्या कर दिया सर?
सेटल कर दिया। ये सारी कहानी कब होगी सर? 1 जून 11 को, जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए उस दिन। यहां से लेके ये सारा काम कब हो रहा है? 1 जून 11 को। एप्लीकेशन मनी रिसीव कब हुई थी? क्वेश्चन में गिवन है आपको, देखो डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 मई 11, तो 1 मई तक आपके पास एप्लीकेशंस आ जानी चाहिए। अलॉट कब करोगे? तो अलॉटमेंट से लेकर के सेटलमेंट तक की एंट्री कब होगी? 1 जून को। उसके बाद क्या रह गया सर आगे? जो भी पैसा हमारा आया था हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करना है? जो भी डिवेंचर्स हमारे हैं उनके लिए हमने क्या किया, देखो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अब सर आपको डिवेंचर्स का इंटरेस्ट ड्यू करना है। कब करोगे? तो जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो पेबल कब कब है? क्वेश्चन में गिवन है आपको 30 सितंबर एंड 31 मार्च। 30 सितंबर और 31 मार्च को आप क्या करते हो? इंटरेस्ट का पेमेंट। 1 जून के बाद 30 सितंबर आएगी। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है? 1 जून से जून का पूरे का, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो डिवेंचर्स से आपके 2 करोड़ रुपीस के, उसका 15% फॉर 4 मंथ्स, तो 10 लाख रुपीज का डिवेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। डिवेंचर के इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, अब आप चाहो तो यहां पे 2 एंट्रियां कर सकते हो। पहले डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक, या फिर आप केवल एक एंट्री से काम चला सकते हो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी चॉइस है कि आप 2 एंट्री करना चाहते हो या 1-2 कर दोगे तो भी सही है, 1 कर दोगे तो भी सही है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 10 लाख रुपीज। कैसे आया? हम लोग लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स एट द रेट 15% फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए आपने क्या किया? जो डिवेंचर्स था उनका इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। अब कहता जो भी डिवेंचर्स हैं इनका हमें कन्वर्जन करना है इशू की डेट से 6 मंथ के अंदर। इशू कब किए थे आपने? इशू किए थे सर डिवेंचर्स हमने 1 मई को, तो कन्वर्जन कब होगा? 1 मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या करना पड़ेगा आपको? इन डिवेंचर्स का कन्वर्जन करना पड़ेगा। कितने डिवेंचर होल्डर्स एग्री हैं कन्वर्जन के लिए? पॉइंट नंबर बी, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, तो टोटल 2 करोड़ के डिवेंचर का 60%, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपीस के डिवेंचर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं खुद के डिवेंचर्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्या एंट्री पास करोगे भी? डिवेंचर्स आपके खत्म हो जाएंगे, कौन से वाले? 15% वाले, तो 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के? 1 करोड़ 20 लाख टू डिवेंचर होल्डर्स 1 करोड़ 20 लाख। जब बात आएगी सर इनके कन्वर्जन की, हम लोग क्या लिख देंगे? नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स
और चाहो तो आप लिख सकते हो 60% डिवेंचर होल्डर्स। जो 60% डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको आपने क्या किया, अमाउंट जो है वो ड्यू कर दिया। ये अमाउंट ड्यू करने के बाद अब क्या करना है सर, इन डिवेंचर होल्डर्स को हमें इशू करने पड़ेंगे इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना 1,20,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला है देखो शेयर्स इशू के रिगार्डिंग, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। सी पॉइंट क्या है साथ में देखो, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 May, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 June, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15% पेबल फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ₹60। तो 1,20,00,000 के जो आपके डिवेंचर्स रिडीम करोगे डिवाइड बाय 60, हमें कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू करने होंगे, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने हैं वो आपको देखना है। टोटल जो इक्विटी शेयर्स इशू होंगे आपके वो हो जाएंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 crore, being 2 lakh equity shares of ₹10 each issued at a premium of ₹50 per share। जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं 20 रुपीज वाले वो इश्यू किए गए कैसे, 10 रुपीज वाले 50 रुपीज प्रीमियम पे, ठीक है। हाँ जी, अब सर इसके बाद सर जो हमारे 60% पोर्शन है वो तो क्या है कन्वर्टेबल, 40% क्या है रिडीमेबल। रिडीमेबल के रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका रिडम्पशन कब करना है। अगर उनका रिडम्पशन कब करना है आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जो DRI वाली एंट्री है वो क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि उन डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, DRI वाली एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी। और DRI वाली एंट्री कौन सी अमाउंट से पास होती है, जितने डिवेंचर्स आपके रिडीमेबल हैं उसके कन्वर्टेबल पोर्शन, सॉरी नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन से। तो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन कितना है 80 लाख का, 80 लाख का 15% जो आपका वो DRI बनाने की आप एंट्री कर सकते हो 12 लाख रुपीज की चाहो तो। अब क्या करना है सर, इसके बाद सर नेक्स्ट जो हमारी एंट्री आएगी वो आएगी इंटरेस्ट के पेमेंट की। 30 सितंबर के बाद हमें नेक्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट, ये एंट्री हमने कब की 1 अक्टूबर को, सॉरी 31 अक्टूबर। नेक्स्ट एंट्री सर आएगी हमारी इंटरेस्ट के पेमेंट की। इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है सर 31 मार्च को। मैं ये जो एंट्रीज है ये मिटा रहा हूं एक बार। (31 मार्च को सर इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। क्या होगा देखो 1,20,00,000 के जो डिवेंचर्स थे उनका हमने रिडम्पशन कर दिया 31 अक्टूबर को। इससे जस्ट पहले कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया है सर 30 सितंबर को। तो पूरा एक महीने का इंटरेस्ट 15% की रेट से कितना हुआ 1,20,00,000 into 15% divided by 12, 1,50,000।
बाकी जो डिवेंचर्स बच गए कितने के, 80 लाख के, ये रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, इनका 15%। तो 80 लाख इंटू 15%, ये आ गया आपका 6 लाख रुपीज। टोटल जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको, 7,50,000 का। 7,50,000 का डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कब, 31 मार्च को। एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, या फिर एक सिंगल एंट्री कर सकते हो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एंट्री बन जाएगी आपकी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,50,000। नरेशन लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड 7,50,000। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये होता है कंप्लीट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे।